कक्षा 10 का तीसरा नंबर पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एनसीईआरटी कक्षा 10। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले 3-2 नेक्स्ट वीडियो में हुआ था, अगले वीडियो में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, और असंगत है तो उतने में पता करके संगत है क्या संगत है छोड़ देना है। तो इसमें कितने पार्ट दिए गए हैं? 4 पार्ट दिए गए हैं। इसका चौथे का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहले नंबर में क्वेश्चन में दिया क्या गया है? x + y = 5 दिया गया है। और दूसरा नंबर इक्वेशन है दिया गया है 2x + 2y = 10 दिया गया है। इसको मुझे पता करना है कि संगत है या असंगत है। संगत और असंगत पता कैसे करेंगे? संगत वो होता है जिसका कोई हल है। अगर कोई भी कुछ भी हल है तो वो क्या होगा? संगत होगा। और असंगत वो होता है जिसका कोई भी हल ना हो तो वो क्या होता है? असंगत होता है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे? इसको रैखिक समीकरण के व्यापक रूप की तरह बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? x + y, और ये जो इक्वल में 5 है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव का 5 हो जाएगा और इक्वल क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। और ये लिखा हुआ है 2x + 2y = 10 है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का 10 = 0 होगा। और ये हो जाएगा समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो लिखता हूँ रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर। नाउ वी आर कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहला इक्वेशन लिखेंगे x + y नेगेटिव का 5 = 0। a1x ये व्यापक रूप है रैखिक समीकरण का, प्लस b1y और प्लस c1 = 0, जिससे मुझे a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिली, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, 1 है गुणांक इसका। और b1 की वैल्यू कितनी है? 5। ये y लिखा है तो 1 तो छिपा रहता है ऑलरेडी, तो 1 हो जाएगा। b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और c1 की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव की 5। a1 b1 और c1 मुझे पता हो गया। अब समीकरण दूसरा लिखेंगे। दूसरा समीकरण है 2x + 2y नेगेटिव का 10 = 0 लिखेंगे, जिससे हम रैखिक समीकरण के व्यापक रूप लिखेंगे। तो लिखेंगे a2x + b2y और प्लस c2 = 0 लिखेंगे। इस पर हमें क्या मिलेगा? a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? इसमें देखेंगे x का कोफिशिएंट a2 है और इस x का कोफिशिएंट 2 है। ये x इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे, तो क्या होगा? a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और b2 की वैल्यू कैसे पता करेंगे? b2 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। एंड c2 की वैल्यू कितनी होगी? c2 की वैल्यू नेगेटिव का 10। अब मुझे a1 b1 और c1 पता हो गया, इधर a2 b2 और c2 भी पता हो गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे a1y a2 = आया है 1y2, कामा लगाएंगे b1y b2 = आया है कितना? b1y b2 कितना आया है हमारा? आया हुआ है 1y2 ही आया हुआ है। और करके लिखेंगे c1y c2 तो c1y c2 कितना आया है?
C1/C2 आया है नेगेटिव का 5 बाई नेगेटिव का 10 आया हुआ है। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 मीन्स 1/2 इसका भी आ गया। अब हम देखते हैं कि 1/2 1/2 1/2 ये तीनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। इसके आगे इस तरफ कर रहा हूँ, इसके आगे कर रहा हूँ तो क्या लिखूँगा, 1/2 इक्वल होगा 1/2 के और इक्वल होगा 1/2 के। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और इक्वल होगा C1/C2 के। ये तीनों जब इक्वल होते हैं अनुपात तो क्या होता है, समपाती रेखाएं होती हैं। असमपाती रेखाओं में अनेक हल होता है और ये किस तरह का है, समपाती रेखा बनेगी। समपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल। और जिसका हल है वो क्या है, संगत है। तो क्या होगा, ये संगत है। संगत जब है, ये संगत है तो क्या कर सकते हैं हम, इसका हल निकलेगा। हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु कुछ पता करेंगे। तो समीकरण 1 से कुछ पॉइंट पता करते हैं, फाइंड करते हैं, और समीकरण 2 इक्वेशन नंबर 2 से भी कुछ पॉइंट पता करते हैं। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल क्या लिखा था, 5 लिखा था। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल हो जाएगा 5 और ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में, x प्लस वाई इक्वल 5 है। x इक्वल होगा 5 नेगेटिव का y। अब इसमें x की कोई भी वैल्यू y की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू हम पहले रख देते हैं 0। y की वैल्यू कितना रखते हैं, 0 रखने पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल होगा 5 और नेगेटिव का y की वैल्यू 0। तो x इक्वल आ गया हमारे पास 5। मीन्स अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x इक्वल कितना आता है, 5 आता है। इससे हमारा a पॉइंट बन गया। पॉइंट क्या बना, x एक्सेस पहले लिखते हैं उसके बाद y एक्सेस लिखते हैं। तो x एक्सेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और y एक्सेस क्या 0 हो जाएगा। इस बोर्ड में बताते हैं। अब क्या करेंगे हम, x इक्वल लिखेंगे 5 नेगेटिव का y। इस बार हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। y की वैल्यू 5 रखने पर, 5 रखने पर जब 5 रखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 5 नेगेटिव का 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम b पॉइंट मान लेंगे। b पॉइंट क्या लिखेंगे, b पॉइंट लिखेंगे x एक्सेस पे 0 है और y एक्सेस पे 5 है। a और b पॉइंट पता हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस में 2y नेगेटिव का 10 इक्वल कुछ इस तरह दिया गया है, 2x प्लस 2y इक्वल 10। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 2x की वैल्यू पहले निकालते हैं इससे। तो 2x इक्वल क्या होगा हमारे पास 10 और नेगेटिव का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल लिखेंगे 10 और नेगेटिव का 2y और y जो कि x का कोफिशिएंट 2 है वो मल्टीप्लाई में ही साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम y की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं। तो पहला नंबर y की वैल्यू हम 0 रखेंगे। y की वैल्यू 0 रखने पर, y की वैल्यू 0 रखने पर जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो होगा क्या, x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10 नेगेटिव का 2 और y के प्लेस पे क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। बाई 2 करेंगे तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा तो 10 ही बचेगा बाई 2। इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आएगा। x वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इससे एक पॉइंट बन जाएगा। क्या पॉइंट बनेगा, मान लेते हैं P पॉइंट बनता है। पॉइंट क्या बनेगा हमारा, x एक्सिस पे 5 है और y एक्सिस 0 तो 5, 0 होगा। और एक और निकालता हूं तो x इक्वल क्या करूंगा मैं, 10 नेगेटिव का 2y बाई 2 है। इसमें y की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, y की वैल्यू
इसमें रख देता हूँ मैं 4 रख देता हूँ। y की वैल्यू जैसे ही 4 रखेंगे तो x इक्वल क्या आएगा हमारे पास 10 नेगेटिव का 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 4 बाई 2 होगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 10 नेगेटिव का 4 2 जा 8 अब बाई 2 होगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2 बाई 2 मीन्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम इसको Q पॉइंट बोल सकते हैं। Q पॉइंट हमारा होगा क्या, x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू कितनी आई 4 आई, तो 1, 4। अब मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 2 पॉइंट मिल गए और इक्वेशन नंबर सेकंड से भी 2 पॉइंट मिल गए। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ में कुछ इस तरह पहले पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लिख दो और सेकंड का लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5 दिया गया था। तो इससे हमें 2 पॉइंट मिले हैं। एक पॉइंट मिला है मुझे ए पॉइंट मुझे मिला है क्या, ए पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है 5,0 और बी पॉइंट मिला है मुझे, बी पॉइंट क्या मिला है 0,5 मिला है। और एक इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल 10 मिला है। इससे मुझे पी पॉइंट मिला है, पी पॉइंट मिला है 5,0 और क्यू पॉइंट मिला है मुझे 1,4। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ छोटा सा। तो ग्राफ में कुछ नेगेटिव सारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बनेंगे। मैं कुछ इस तरह का ग्राफ बना ले रहा हूँ। ये हो गया x एक्सेस और ये हो गया x डैश और ये हो गया y एक्सेस और ये हो गया y डैश हो गया। इसमें मुझे मैक्सिमम 5 तक नंबर्स रहने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। अब ए पॉइंट 5,0 है, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इसका कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ 5,0 लिख दे रहा हूँ। और बी पॉइंट का होगा 0,5, x एक्सिस पे 0 y पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा बी पॉइंट क्या होगा 0,5 होगा। अब मैं क्या करूँगा, इनसे एक मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ होगी, ये हो गया। इस पे ऊपर मैं क्या करूँगा, इक्वेशन के वैल्यू x प्लस वाई इक्वल 5 लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन लिख दे रहा हूँ कौन सी इक्वेशन से ये लाइन ड्रा हुई है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर सेकंड देखूँगा। p पॉइंट मिला है, p पॉइंट क्या है मेरा 5,0, तो x एक्सिस पे 5 है, y एक्सिस पे 0, यही p पॉइंट भी होगा। और q पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, मीन्स यहाँ पे होगा हमारा। ये क्या हो गया हमारा q पॉइंट हो गया जो कि 1,4 है। अब देखते हैं हम q पॉइंट और p पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से इसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और इस तरह का अगर कोई भी लाइन ड्रॉ होती है कि एक बार है फिर से उसी के ऊपर आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। तो ये क्या है, संपाती रेखा है। संपाती रेखा में हल एक नहीं अनेक हल मिलते हैं। तो हम एक इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल 5 था। हम इसको लिखेंगे x इक्वल क्या लिखेंगे 5 और नेगेटिव का y। अब जहाँ y की वैल्यू क्या है, जहाँ y का कोई भी मान हो सकता है, कोई मान हो सकता है अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल लिख दे रहा हूँ मैं, अनेक हल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर ख़त्म होता है। अब आते हैं हम चौथे का दूसरे नंबर पे। फर्स्ट ये जो 4th नंबर क्वेश्चन था उसका ये कौन सा पार्ट है, इसको इरेज कर रहा हूँ और इसका सेकंड नंबर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ही।
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चौथे का ही दूसरा दूसरे नंबर में है, सेकंड नंबर पे है x नेगेटिव का y इक्वल 8 दिया गया है, कॉमा करके एक क्वेश्चन और दिया गया है। इक्वेशन लिखा है 3x नेगेटिव का 3y इक्वल 16 दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं तो होगा क्या, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में बना ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x नेगेटिव का y और ये क्या है 8 पॉजिटिव में, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में 8 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और इसको भी ऐसे ही बना ले रहा हूँ। तो 3x और नेगेटिव का 3y और ये जो 16 इक्वल पे चला गया है तो उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव में है 16, तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 को रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो लिख दे रहा हूं रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से तुलना करने पर रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप की तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख ले रहा हूं। तो x नेगेटिव का y नेगेटिव का 8 इक्वल 0 है। रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है। और इससे मुझे a1 की वैल्यू मिलेगी 1 और b1 की वैल्यू मुझे मिलेगी नेगेटिव का 1, क्योंकि y जो है वो नेगेटिव में है इसलिए नेगेटिव का 1, एंड c1 की वैल्यू मेरे पास आएगी नेगेटिव का 8। उसके बाद मुझे इक्वेशन नंबर सेकंड देखना है। इक्वेशन नंबर सेकंड पे लिखा हुआ है 3x नेगेटिव का 3y और नेगेटिव का 16 इक्वल 0 है। तो मैं क्या करूँगा, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0 करूँगा। तो a1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 3 एंड b2 की वैल्यू आएगी नेगेटिव का 3 एंड c2 की वैल्यू मेरे पास आएगी नेगेटिव का 16, क्योंकि ये जो x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे अचर पद जो है वो नेगेटिव का 16 है। इससे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको, a1/a2 इक्वल आएगा मेरे पास 1/3, कॉमा लगाऊंगा और b1/b2 लिखूंगा। तो b1 की वैल्यू नेगेटिव का 1 है और b2 की वैल्यू मेरे पास है नेगेटिव का 3 एंड और लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा c1/c2, c1 की वैल्यू नेगेटिव का 8 एंड c2 की वैल्यू नेगेटिव का 16। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होता है, यहाँ भी होता है 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, इसकी वैल्यू 1/2 आती है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1/3 जो है वो इक्वल है 1/3 के, लेकिन डज नॉट इक्वल है कौन सा, 1/2। ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह की कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। और समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता, जब हल ही नहीं है तो क्या होगा, असंगत होगा। और असंगत को हमें ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। तो असंगत वाले जितने भी क्वेश्चन उसको इतना ही करना है, संगत वालों को ग्राफी विधि से हल भी करना है। क्वेश्चन नंबर ये 4 का दूसरा नंबर भी पार्ट खत्म होता है, थर्ड पार्ट चालू होता है। तो इधर बता रहा हूं, इस पे है हमारा 2x प्लस y नेगेटिव का 6 इक्वल 0 एक इक्वेशन दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है कॉमा करके दिया गया है 4x नेगेटिव का 2y और नेगेटिव का 4 इक्वल 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। तो 2x प्लस y और नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी सेम है, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो दिया गया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो मुझे मिल गया है। अब मैं करता क्या हूँ, इस समीकरण रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, ना
नाउ वी आर कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। तो लिखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस y नेगेटिव का 6 इक्वल 0, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल 0 होगा। तो इससे मुझे a1 की वैल्यू पता होगी 2 एंड b1 की वैल्यू मेरे पास आई है 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 छिपा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा c1 की वैल्यू नेगेटिव का 6। मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लिख रहा हूँ 4x नेगेटिव का 2y और नेगेटिव का 4 इक्वल 0। इससे रैखिक समीकरण लिखूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, जिसमें a2 की वैल्यू कितनी है 4 है और b2 की वैल्यू है नेगेटिव का 2 एंड c2 की वैल्यू जो है मेरे पास वो नेगेटिव का 4 है। अब मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा a1 बाई a2 इक्वल आया मेरे पास 2 बाई 4, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे b1 बाई b2, b1 की वैल्यू 1 आई है और b2 की वैल्यू नेगेटिव का 2 एंड और c1 बाई c2, c1 की वैल्यू नेगेटिव का 6 और c2 की वैल्यू नेगेटिव का 4। अब हम देखेंगे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट रहा है और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 कट रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव कट रहा है। तो ये देखो दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 बाई 2 डज नॉट इक्वल टू 1 बाई नेगेटिव का 2। तो क्या होगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो किस तरह की रेखा बनेगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं में केवल एक अद्वितीय हल होता है और जिसका भी हल है वो क्या है, संगत है। तो ये क्या होगा, संगत है। जिसका भी इक्वेशन का हल है तो वो संगत है। अब जब संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मुझे कुछ पॉइंट पता करना पड़ेगा। पता करने के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई नेगेटिव का 6 इक्वल 0 होगा। तो 2x इक्वल होगा क्या, ये पॉजिटिव में है इधर आया, ये नेगेटिव में है इधर आया पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था इधर आया नेगेटिव हो गया, और x इक्वल क्या हो जाएगा 6 नेगेटिव का y बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें हम y की वैल्यू कितना रखेंगे, y की वैल्यू हम क्या रखते हैं 6, y का मान 6 रखने पर जब 6 रखेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा 6 नेगेटिव का 6 बाई 2 मीन्स x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 0। कैसे आई 0, तो 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 0 बाई 2 मतलब 0 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कितना रखेंगे, इससे मुझे a पॉइंट मिल गया। a पॉइंट क्या मिला 0,6 मिला। अब y इक्वल क्या रख देता हूँ मैं, y इक्वल 0 रख देता हूँ। y बराबर 0, y का मान 0 रखने पर जब इसको रखेंगे हम 0 तो क्या होगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 6 नेगेटिव को y की जगह 0 रख देता हूँ, बाई 2 कर देता हूँ। तो ये तो 0 ही है, इसको काट सकते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम इसको b पॉइंट मान लेंगे। b पॉइंट क्या आया हमारा 3,0, क्योंकि x एक्सिस पहले लिखा जाएगा फिर y एक्सिस लिखा जाएगा। अब मुझे इस समीकरण से 2 बिंदु पता चल गए। अब इस तरफ आते हैं और अगले वाले क्वेश्चन का 2 पॉइंट निकालूंगा।
अब लिखता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड का। इक्वेशन नंबर सेकंड है मेरे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दिया था? इक्वेशन नंबर सेकंड दिया था 3x नेगेटिव का 3y इक्वल 16 दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, 3x इक्वल लिखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं था, ये नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है इसका। इसका इक्वेशन ये है 4x नेगेटिव का 2y नेगेटिव का 4 इक्वल 0। तब क्या करेंगे हम, 4x इक्वल लिखेंगे, ये नेगेटिव में है उस तरफ जाएगा पॉजिटिव में, ये भी नेगेटिव में उस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव में, तो 2x प्लस 4 होगा और x इक्वल क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 और बाई 4 हो जाएगा। कैसे हुआ, ये दोनों निगेटिव में थे, इस तरफ गए पॉजिटिव में हो गया और ये मल्टीप्लाई, x का कोफिशिएंट क्या था 4 था जो कि मल्टीप्लाई फॉर्म में था, नीचे गया डिवाइड में हो गया। अब मैं क्या करूँगा, लेकिन y था यहाँ पे तो x क्यों लिखा है, y होगा यहाँ पे। अब y के वैल्यू कुछ भी रखते हैं, y के वैल्यू हम रख देते हैं नेगेटिव का 2, y के वैल्यू रख देते हैं नेगेटिव का 2, y इक्वल नेगेटिव का 2, y का मान 2 रखने पर तब क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई नेगेटिव का 2 और प्लस 4 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 4 प्लस पॉजिटिव का 4 बाई 4। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बाई 4 का मतलब ही 0 ही है, तो क्या होगा x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इससे मुझे p पॉइंट पता चल गया। क्या पता चला, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 0 और y की वैल्यू नेगेटिव का 2। अब मुझे q पॉइंट पता करना है, तो q पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, Q पॉइंट है y की वैल्यू मैं कुछ भी रखता हूँ, y की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, 2 रखने पर जब y की वैल्यू 2 रखेंगे तो होगा क्या, x इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 4 बाई 4 होगा और x इक्वल क्या हो जाएगा 2, y की वैल्यू 2 प्लस 4 बाई 4 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 कितना होगा 8 होगा, बाई 4 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, मुझे q पॉइंट भी पता चल गया। क्या पता चला, 2 पता चला। क्यों पता चला, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है और y की वैल्यू कितना है 2 है। मुझे पॉइंट्स तो पता चल गए। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ खींचता हूँ। तो ग्राफ मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे होगा नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 2 नेगेटिव का लगा रहेगा, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 5 ऐसे। अब हम ए पॉइंट दर्शाएंगे। ए पॉइंट हमारे पास क्या है, ए पॉइंट आया है मेरे पास 0,6। तो x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 6 है, तो यहाँ पे होगा हमारा ए पॉइंट 0,6 होगा। अब मुझे क्या पता करना है, बी पॉइंट पता करना है। तो बी पॉइंट आया है मेरे पास 3, बी पॉइंट आया है मेरे पास 3,0। बी की वैल्यू आई है 3,0। एक्स एक्सिस पे 3 जाएंगे और वाई एक्सिस पे 0, तो ये हमारा हो जाएगा बी पॉइंट। क्या हो गया, 3,0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, पी पॉइंट पता करना है। किताब बंद हो गई। अब मुझे क्या पता करना है, पी पॉइंट। पी पॉइंट कहाँ पे है, 0, नेगेटिव का 2। 0, नेगेटिव का 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये हमारा हो गया पी पॉइंट हो गया। और क्यू पॉइंट क्या होगा, 2, 2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब हम करेंगे क्या, एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। बी पॉइंट कहाँ पे मिला था, 3,0। यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे होगा।
इस पॉइंट पे होगा हमारा Q पॉइंट 2, 2। अब हम क्या करेंगे, A और B, A पॉइंट यहाँ पे है और B पॉइंट कहाँ पे है, B पॉइंट यहाँ पे है। तो A पॉइंट और B पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हमारी कौन सी लाइन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। और A पॉइंट और B पॉइंट को हम मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए हैं और P और Q पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। P पॉइंट यहाँ पे है और Q पॉइंट यहाँ पे है, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा आंसर होगा। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2.2, 2 पे। तो हमारा आंसर होगा 2, 2 मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ पार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें कितने पार्ट दिए गए थे, 4 पार्ट में क्वेश्चन दिए गए थे, 1 2 3 4। तो इसका लास्ट नंबर है, लिखा हुआ है 2x, नेगेटिव का 2y और नेगेटिव का 2 = 0 दिया गया है। और एक इक्वेशन दिया गया है 4x, नेगेटिव का 4y और नेगेटिव का 5 = 0 दिया गया है। तो इसको मुझे पता करना है। तो क्या करेंगे, रैखिक समीकरण, ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दिया ही गया है। रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, नाउ वी आर कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तुलना कैसे करेंगे, कंपेयर ऐसे करेंगे, 2x, नेगेटिव का 2y, नेगेटिव का 2 = 0 लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 लिखूंगा। तो a1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी और b1 की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव का 2 आएगी एंड c1 की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी नेगेटिव का 2 ही आएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड लिख रहा हूँ, 4x, नेगेटिव का 4y और नेगेटिव का 5 = 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 होगा। तो a2 की वैल्यू मेरे पास आएगी 4 और b2 की वैल्यू आएगी नेगेटिव का 4 एंड c2 की वैल्यू मेरे पास आई है कितना, नेगेटिव का 5। अब मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा, a1/a2 इक्वल क्या लिखूंगा मैं, 2/4, कॉमा करूंगा और b1/b2, b1 की वैल्यू लिखूंगा नेगेटिव का 2 कॉमा नेगेटिव का 4, जो कि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। और c1/c2 करूंगा तो c1 की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव का 2 है और c2 की वैल्यू नेगेटिव का 5 है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये आता है 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। तब हम बोल सकते हैं इसको कि क्या है हमारा, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू है
C2 के। तो इस तरह का अगर रेशियो रहता है तो क्या होता है, समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता, जब कोई हल नहीं होता तो वो असंगत होता है, असंगत। और असंगत है तो मुझे ग्राफ से हल करना नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको इरेज कर रहा हूँ। बोला क्या गया है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। मीन्स लेंथ और ब्रीथ मुझे पता करना, लंबाई और चौड़ाई पता करना है। माना आयताकार बाग की लंबाई x है और चौड़ाई y है। माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई y मीटर है। ये हम मान लिए हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। तो हमें क्या बोला गया है? एक आयताकार बाग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लेट द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आयताकार बाग जो है जिसकी लंबाई, तो लंबाई हम क्या माने हैं? x माने हैं। तो बोला गया है लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है तो चौड़ाई y माने हैं। अब बोला गया है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अब ये क्या होता है? इक्वल मीन्स बराबर होता है कि दोनों तरफ बराबर बैलेंस हो। अब बोल रहा है कि लंबाई जो भी है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। अच्छा, होता भी है अगर लंबाई जो रहती है, जो बड़ी ज्यादा रहती है उसको लंबाई बोलते हैं और थोड़ा जो छोटी रहती है उसको चौड़ाई बोलते हैं। ऐसे ही होता है। तो लंबाई बड़े वाले को हमेशा बोलते हैं, तो बड़ा वाला लंबाई क्या है? x है, और छोटे वाले क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। इसको लेंथ और इसको ब्रीथ। तो बोला गया है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। मीन्स तो ये 4 क्या है? ज्यादा है। ये ज्यादा है तो अगर कोई बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर करना है, तो जितना अगर इधर अधिक है उसका इधर क्या करना पड़ेगा? मुझे उतना भी इधर भी अधिक कर देना पड़ेगा। तो इधर तो ऑलरेडी 4 ज्यादा है, 4 अधिक है, इसमें क्या करता हूँ? 4 जोड़ देता हूँ। अब दोनों बैलेंस बराबर हो गया। क्या था? लंबाई ज्यादा थी, चौड़ाई 4 कम थी, तो 4 में क्या कर दिए? 4 जोड़ दिए y में, तो क्या हो गया? दोनों तरफ बराबर हो गया। अब इससे हमारा क्या बन जाएगा? कि इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन किस तरह का बनेगा? तो इसको इतना ही रहने देता हूँ। अब उसके बाद बोला गया है, कुछ दिया भी गया है। बोला गया है कि अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। अच्छा, परिमाप क्या होता है? आयताकार बाग मतलब आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, क्या होता है? पेरीमीटर। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यही होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, इसका अर्ध परिमाप दिया गया। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा? तो परिमाप हो गया, और अर्ध परिमाप, इसमें अर्ध जोड़ दे रहे हैं, अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध मीन्स क्या होता है? आधा। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप क्या होगा? इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। और अर्ध परिमाप कितना दिया गया? 36 दिया गया मीटर, 36 मीटर दिया गया। तो हम क्या करेंगे? 2 से 2 डिवाइड कर दिए
और लेंथ की वैल्यू कितना माने हम x और ब्रेथ कितना माने हैं y इक्वल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल क्या बोला गया है y प्लस 4, तो x के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं y प्लस 4 लिखूंगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ y प्लस 4 और प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब मैं करूंगा क्या, y को ऐड कर दूंगा। जब y को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2y प्लस में 4 इक्वल 36 हो जाएगा। तो 2y इक्वल कितना होगा 36 और ये पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव में 4 हो जाएगा। अब 2y इक्वल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 32/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, मीन्स y इक्वल कितना आ गया 16 आ गया। जब y की वैल्यू पता हो गई तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा है x इक्वल क्या लिखा है y प्लस 4 लिखा हुआ है और x इक्वल क्या हो जाएगा y की वैल्यू 16 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मीन्स मुझे लेंथ भी पता हो गया और ब्रेथ भी पता हो गया। बोला गया लंबाई कितना होगा 20 होगा और ब्रेथ कितना होगा 16 होगा। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अब नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं इसको।